सो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस की पावर के बारे में। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, या तो फिर हम इसे भी कह सकते हैं हाउ टू डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स। तो ठीक है, आज इस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक लिख देते हैं हर बार की तरह। पावर ऑफ और डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स। करते कैसे एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज या पावर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जब हम इस टॉपिक से चालू करेंगे, मान लो ए कोई n क्रॉस n, मतलब ए एक n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है? n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स आइगन वेक्टर्स, विच इज, जूम कर दूं थोड़ा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स आइगन vectors, then a matrix P can be found such that P inverse AP is a diagonal matrix। इस लाइन का मतलब मैं आपको पूरा समझाता हूँ, होता क्या, आज इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक मैट्रिक्स है ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है n क्रॉस n ऑर्डर का। मैं 2 क्रॉस 2 ए बी सी डी ऐसे करके बना दिया, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो उसके इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जब हम इसका P इनवर्स ए पी निकालेंगे, P इनवर्स ए पी, अभी आपको समझ आ जाएगा क्या है P वेक्टर, क्या है P हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अभी जैसे मान लो आइगन वेक्टर है, एक इक्वेशन x1 का आइगन वेक्टर क्या होता है? x1 y1 z1। ठीक है, उसी तरह हम 3 क्रॉस 3 का निकालते हैं, x2 का क्या हो गया? x2 y2 z2। उसी तरह x3 का क्या हो गया? इसे सीधा कर दूं, x3 y3 z3। ठीक है, ये हमारे 3 आइगन वेक्टर्स हो गए, x1 x2 और x3। ठीक है, तो ये हमारे जब आइगन वेक्टर हो गए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम अब एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ऐसे x1 x2 x3। कैसे? x1 y1 z1 x2 x3 y2 y3 z2 z3। ये हमने पूरा आइगन वेक्टर्स को आइगन मैट्रिक्स के फॉर्म में पूरा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम जो हमारा x है ना, इसे हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा p है वो x1 x2, p जो हमारा है वो क्या है? x1 x2 x3, विच इज इनडायरेक्टली ये हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a इंटू में p करेंगे। जो a मैट्रिक्स है ना, ये हमारा 3 क्रॉस 3 का, मान लो ये 2 क्रॉस 2 नहीं, ये 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है, इसे हम ये से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? a इंटू में p इज इक्वल टू a इंटू में p क्या हो जाएगा? x1 x2 x3। ठीक है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक a x1 a x2 a x3। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, a को हम लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो लैम्डा से रिप्लेस कैसे करेंगे? इसे हम ऐसे लिख देंगे, बिकॉज a इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स आइगन वेक्टर्स। उस केस में हम इसको लैम्डा 1 x1, एक सेकेंड, लैम्डा 2 x2 और लैम्डा 3 x3, इसे इस फॉर्म में लिख देंगे। एक को हम लैम्डा की फॉर्म में मान लेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है, उस फॉर्म में हमने ए को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा।
एक सेकंड, लैम्डा वन तो पूरा इस रो में आ जाएगा ना, तो लैम्डा वन लैम्डा वन लैम्डा वन, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा x1 y1 z1। सिमिलरली लैम्डा टू x2, लैम्डा थ्री x3, लैम्डा टू y2, लैम्डा टू z2, फिर लैम्डा थ्री y3, लैम्डा थ्री z3। ये आ गया हमारा पूरा वो उस फॉर्म में। अब जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा, मेन अभी यहीं पे आएगा, ये आ जाएगा हमारा। इसे फाइनल टच में हम क्या लिखेंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 इनटू में लैम्डा वन 0 0 0 0, लैम्डा टू 0 0, लैम्डा थ्री। ये हमारा पूरा इक्वेशन आ जाएगा। देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ मैंने किया क्या। ये हमारा पूरा ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और जो हमारा P इन्वर्स इंटू में AP आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। ये क्या आ गया हमारा A इंटू पी ना, ये A इंटू पी हमारा ये आ गया फाइनली। ठीक है, P इनवर्स AP जो हमारा ये आ गया। अब मैं इसे क्या लिख दूंगा, इसे मैं ऐसे लिख दूंगा P इंटू में D, ये जो हमारा पूरा आया है लैम्डा वन x1 प्लस लैम्डा टू। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसे अलग अलग कर दिया, ठीक है। लैम्डा वन पूरा इस रो में, लैम्डा टू मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये इंटू ये इंटू ये ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा जब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो अब हम P इनवर्स AP को क्या लिखेंगे, P इंटू में D, AP को लिख देंगे PD, ठीक है। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको पूरा दोबारा समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे P इनवर्स AP इज इक्वल टू P इनवर्स PD इज इक्वल टू D, ठीक है। हम ये इसको इस फॉर्म में लिखेंगे P इनवर्स AP इज इक्वल टू P इनवर्स D, जिसमें हमारा क्या होगा, A मैट्रिक्स जो होता है, D जो हमारा मैट्रिक्स है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रल, A जो मैट्रिक्स है हमारा उसे कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स P, सॉरी हमारा जो मैट्रिक्स P है उसे हम कहेंगे मॉडल मैट्रिक्स ऑफ A, और जो मॉडल D है हमारा मैट्रिक्स D है उसे कहेंगे स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है। हमने इसमें मेनली क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स की अगर पावर निकालना हो या डायगनलाइज करना हो, हमें उसका एक फॉर्म होता है P इनवर्स AP, वो मैं बताता हूँ। A कोई भी एक मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ये आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो उसकी कोई आइगन वेक्टर पे वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे P, x1 x2 x3, ये उसके आइगन वेक्टर्स हैं। आइगन वेक्टर्स को हमने x1 x2 x3 लिख दिया, ऐसे करके पूरा x1 जो होता है x1 y1 z1, ऐसे करके हमने पूरा उसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। हमने A को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बेसिस पे अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो हम देख लेंगे। तो ये है आइगन वेक्टर्स का पूरा प्रूफ कि हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। A इंटू में P, ये देखो A इंटू में P, ये हमारा पूरा आइगन वेक्टर था। ये हमारा P इंटू में D आ जाएगा, फिर ये A इंटू में P था ना, ये A इंटू में P था हमारा। अब ये क्या हो जाएगा, P इंटू में D, ये हमारा D मैट्रिक्स है, डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। D माने डायगनल मैट्रिक्स, ये हमारा डायगनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स सिर्फ डायगनल में ही प्रेजेंट है ना, इसलिए। और ये P क्या है हमारा, P हमारा जो अभी मॉडल मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने आपको, हाँ मॉडल मैट्रिक्स है। तो कुछ नहीं करना, A इंटू पी इज इक्वल टू P इनवर्स AP, यानी कि P इनवर्स D हमें निकालना है बस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पावर ऑफ द इन्वर्स निकालने के भी काम आता है ये। तो अगर हम इसका पहला क्वेश्चन करें, इसका कोई अच्छा सा अगर मैं क्वेश्चन फाइंड आउट करूं, तो इसका एक क्वेश्चन है, हाँ मेरे पास जो पेपर्स है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है मेरे पास।
इसका पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द केले हैमिल्टन थ्योरम का आ गया, हाँ ये रहा, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज 3 -2 0 1 1 1 -1 2 2 is diagonalizable. ठीक है, मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हमें ये प्रूफ करना है। हेंस पी सदर पी इनवर्स ए पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना, हमें कैसे सॉल्व करना है एक डायगोनल मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई शुरुआत में ये लगा देंगे। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई कैसे करेंगे, 3 माइनस लैम्डा -2 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 माइनस लैम्डा 1 -1 2 2 माइनस लैम्डा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 माइनस लैम्डा इंटू में 1 माइनस लैम्डा इंटू में 2 माइनस लैम्डा -2। ठीक है, -1 इंटू में ये कर देंगे तो -2 इंटू में ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 माइनस लैम्डा इंटू में ये ना, तो 2 माइनस लैम्डा -0 -1 इंटू में -2 -0। तो ये जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी पूरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसके हम रूट्स निकालें, या तो आप इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के निकालो, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना के निकालो इसे फैक्टराइज करके। ठीक है, या तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, दोनों में से कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं जो हमें सही लगता है, जो हमें लगता है कि करेक्ट टाइम में कर देगा। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल में लगाऊँ तो लैम्डा में कितने रूट्स आएंगे, 1 2 और 3 रूट्स इसमें आ गए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके 3 रूट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन लैम्डा इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ए माइनस लैम्डा आई, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आई। ठीक है, इंटू में एक्स, ए माइनस आई इंटू में एक्स। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि एक्स एक वेक्टर है, आइगन वेक्टर, वो हम अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक्स इन 2 है ना, 2 -2 0 1 0 1 और -1 2 1। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे x1 x2 x3 के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इस मैट्रिक्स को, इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। क्यों करना है सिंप्लीफाई, वैसे तो हमें इसको डायरेक्टली इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पर सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि और आसान फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमें दिख रहा है ये देखो ये और ये कट रहा है। ठीक है, प्लस कर देंगे तो कट रहा है, तो R1 क्या हो जाएगा हमारा, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब हम क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 0 -2 0 1 0 1 और 1 2 1। ये तो वही रहेगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। सॉरी थोड़ा गलती से लग गया। अब हम दोबारा क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ R2 इज इक्वल टू हाफ, मतलब 1/2 1/2 1/2। ठीक है, R2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ R2 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। R3 इज इक्वल टू क्या होगा, R3 माइनस R1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0 -1 0 1 0 0 1 1 0। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, इनटू में x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी फॉर्म आ गई। हम इसे एक बार पीछे लिख लेते हैं। अब हमारा मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगा, आया था सॉरी, 0 -1 0 1 0 0 1 1 0 इंटू में x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये बन के आया था। अब हमें क्या करना है, हम बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है इससे। ये क्या आ जाएगा, 0x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x2 प्लस x3 जो है वो हमारे 0 के इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या कहेगा, -x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, -x1 प्लस 0x2 प्लस x3, तो -x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशन आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए सॉल्व करना आता ही है। हम क्या करेंगे, इसकी दो वैल्यूज़ निकलेंगे, x1 इज इक्वल टू x3 हो जाएगा, ठीक है, और x3 इज इक्वल टू x1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें, -x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 है ना, तो इससे क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x3 आ जाएगा और x2 इज इक्वल टू -x3 आ जाएगा। तो इससे हम एक तरह से लिख सकते हैं x1/1 इज इक्वल टू x2/-1, इसका कोफिशिएंट ले लिया ना, और इज इक्वल टू x3/1। तो इसके x1 x2 x3 आ गए 1 -1 1। ठीक है, उसी तरह जब हमारा λ2 होगा, मैं दोबारा से आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा। लैम्डा जब 2 होगा तो हमारा पूरा वैल्यू आ जाएगा a-2i इंटू में x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 -2 0, ठीक है, 1 -1 1 और -1 2 0 इंटू में x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे, r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r3 एंड r2 इज इक्वल टू r2 प्लस r3। क्यों लगा रहे हैं मैं दिखा देता हूँ। r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r3, इसका मतलब क्या है, r1 इज इक्वल टू r1, ये इससे माइनस हो जाएगा, ये बस इसको ज़ीरो करने के लिए, और r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r3, ये इसको ज़ीरो करने के लिए। तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 1 -2 0 0 0 1 -1 2 0 इंटू में x1 x2 x3। ठीक है, अब हो जाएगा r2 इज इक्वल टू r2 प्लस 2r1। अब इस ऑपरेशन लगाने के बाद 1 0 0 r2 इज इक्वल टू r2 प्लस r1 हमने क्यों लगाया, 2r1 ये 0 ये, हाँ ये इससे 0 हो जाएगा, r2 इज इक्वल टू r2 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये, हाँ तो बीच वाला पूरा रो 0 हो जाएगा ना। 1 0 0 फिर 0 0 1। हमें बस देखना होता है यार, हमें पता है सिंप्लीफाई करना होता है कि कहाँ से कौन सा चीज़ 0 हो रहा है, तो हमें फिर मल्टीप्लाई करने में ना आसानी होती है। नहीं तो फिर आइगन वेक्टर इसका कुछ और आता है, मल्टीप्लाई करने के इसका कुछ और, इसलिए हमें एक तरीके से सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, 0 0 1 और -1 0 0 x1 x2 x3। तो जब हम इसका वेक्टर सॉल्व करेंगे और r2 r3 अब क्या करेंगे हम, इंटरचेंज, या किसी को भी किसी से कर दो। तो जब हम इसे इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r2 और r3 लास्ट रो को हम बिल्कुल ज़ीरो बना देंगे। तो ये कितना आ गया, 1 0 1 0 -1 0 1 0 0 0 हाँ 0 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया पूरा मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू x3, एक तो वेक्टर ये आ गया और एक आ गया x2 इज इक्वल टू 0। तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x1/1 इज इक्वल टू x2/0 इज इक्वल टू x3/1, सॉरी इज इक्वल टू x3/1। ठीक है, ये हमारा दूसरा आ गया, ये कौन सा आ गया, 1 0 1। ठीक है, अब हम करेंगे व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3। जब लैम्डा हमारा 3 होगा, तो मैं आपको ये जल्दी करके दिखा देता हूँ। जब लैम्डा हमारा 3 होगा तो 1 2 3 थे ना हमारे, तो a माइनस, सेकेंड, ये होगा हमारा लैम्डा इज इक्वल टू a माइनस 3i इंटू में x। आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा, तो मैं आपको ये जल्दी करके दिखा देता हूँ थोड़ा। a माइनस 3i इज इक्वल टू x जब होगा,
तो इसे जब हम वही उसी तरह सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको लिख देता हूँ कैसे लिखना है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 0, ठीक है, 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 और माइनस 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 0। तो हमें क्या करना है, बस इसको इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या लगाना है, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2R1, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। तो इसे जब हम लगाएंगे ये हमारा आ जाएगा 0 माइनस 2 0 1 0 0 माइनस 1 0 0 और ये आ जाएगा हमारा x1 x2 x3, ठीक है। तो सिमिलरली ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा एक तरह से आ गया x2 इज इक्वल टू x3, x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 बाई 0 इज इक्वल टू x2 बाई 1 इज इक्वल टू x3 बाई 1, ठीक है। ये हमारा पूरा उस फॉर्म में आ गया, ये आ गया 0 1 1। अब हमारे तीनों वेक्टर्स आ गए, x1 जो हमारा था उस वेक्टर में x1 x2 x3, ठीक है। तो हम जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 x3 कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा x1 कितना आया हमारा, वन लैम्डा इज इक्वल टू 1 था। देखो मैं आपको बता दूँ, वन लैम्डा इज इक्वल टू 1 था तो हमारा कितना आया था, ये रहा 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब जब 2 आया था तो हमारा आया था 1 0 1 1 0 1 0, ये थर्ड में 1 1। ये है हमारा पूरा मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, 0 1 1 आ गया, ये हमारा पूरा P है। अब P इनवर्स इंटू में AP हम करेंगे, ये हमें इसे क्या करना है, x1 x2 x3 आ गया, ये आ गया हमारा P, ठीक है। अब क्या करना है, P इनवर्स इंटू में AP। अब हमें वही वाला लास्ट में, इतना तो सबको ही कर लेंगे क्योंकि इसमें बस हमें वो A माइनस लैम्डा आई लगाने के लिए हैमिल्टन वो आइगन वेक्टर वाला सीरीज। अब हमें क्या करना है, P इनवर्स इंटू में AP, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू D जो होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P इनवर्स इंटू में AP। देखिए हमारा A इंटू P तो हमने पढ़ा था अभी पीछे D होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही आते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें इसे लिखना पड़ेगा लैम्डा 1 0 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 लैम्डा 3। तो ये हमारा आ जाएगा जब हम इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए P आ गया हमारा, या तो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, P इनवर्स है A इंटू पी, सबसे पहले A इंटू पी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा P आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे P से, A और P को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसे दोबारा P इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A इंटू पी मान लो कुछ आ गया D, अब P इनवर्स इंटू में जो D आएगा उसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आंसर आएगा यही, आप एक बार ट्राई करके देखना, 1 0 0 0 0 2 0 0 3, आंसर पूरा यही आएगा। तो हमें क्या करना है, मैं आपको डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स में सबसे इजी, P इनवर्स इंटू में AP। वेन एवर वी हैव टू फाइंड द इनवर्स डायगोनलाइज द मैट्रिक्स और फाइंड द पावर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें क्या करना है, लास्ट में आइगन वैल्यूज निकाल के जो भी x1 x2 x3 आया, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है, इसके अंदर जो होता है x1 y1 z1, इसके अंदर होता है x2 y2 z2, इसके अंदर होता है x3 y3 z3, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे P, ये होता है हमारा P मैट्रिक्स, ठीक है। बस सिंपल है, ये P मैट्रिक्स निकाल दिया, ओके। अब उसका इन्वर्स भी निकालेंगे, तो P इन्वर्स इंटू में AP होता है ना हमारा, तो सबसे पहले P निकाल दिया हमने, तो A जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है उसको हम P से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मतलब मान लो A इंटू P हमारा को D आया, तो P इन्वर्स इंटू में D, ये जो हमारा फॉर्म आएगा वो पक्का पक्का डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और वो होगा ये, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा फॉर्मूला, ऐसे हमें क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना था, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद। अच्छा हाँ, लास्ट चीज़ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो आ गया। अभी एक और क्वेश्चन अगर हमें इसमें दे रखा हो कि हमें किसी की पावर निकालनी है किसी मैट्रिक्स की, ठीक है, तो तब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कर देंगे, वो एक और वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे उसमें क्या कैसे आंसर लाते हैं। जब हमें पावर गिवन होती है कि मान लो या तो सिर्फ डायगोनलाइज करना था, अगर मान लो मुझे ए की पावर 4 लानी होती तो तब मैं क्या करता, या ए की पावर 3 लानी होती तब हम कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते। तो इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।